Hello everyone, Atma Namaste. Welcome to Soham Healer's World. I'm Dr. Kriti Vishist. I'm a psychologist, pranic healer and a tarot card reader. So आज मैं यहाँ हूँ आपके अक्टूबर 2021 के प्रिडिक्शन के लिए। ये रीडिंग जो है आपका चारों वीक्स ऑफ अक्टूबर इंक्लूड करता है। सो या बिफोर बिगनिंग आई जस्ट वांट टू से थैंक यू जिन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया है अभी तक के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम रीडिंग्स देख रहे हैं, अगर रीडिंग्स आपके रेजोनेट करते हैं आप रीडिंग्स के साथ, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप डेली अपनी रीडिंग्स देखना चाहते हैं देन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड या फॉर दैट द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आप अपनी जनरलाइज्ड रीडिंग या पर्सनल रीडिंग्स करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एवरीथिंग इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। Hi Scorpions, the energy of the month is this particular card, that is the Judgment card. So मुझे यहाँ पे आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ के, जो आपने बहुत टाइम से प्लान कर रखे थे, बट इस महीने में आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे और यू आर गोइंग टू बी फेयर विद द डिसीजंस। कुछ बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बट अब जो आप डिसीजन लेंगे फाइनली इस मंथ में बहुत फेयर होगा और आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। फर्स्ट वीक कार्ड्स आर 6 ऑफ पेनिकल्स रिवर्स्ड, 4 ऑफ wands एंड 4 ऑफ swords. So amazing 4 and 6. So अगर आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले मंथ में, तो इट्स बेटर कि नहीं कीजिए, क्योंकि आपने बहुत किया है लोगों के लिए, आप बहुत जनरस रहे हैं, हर तरीके से आपने मदद करी है, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी कोई हेल्प कर देगा, ठीक है, स्पेशली रिलेटेड टू द फैमिली, ठीक है, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है या हेल्थ, मुझे लग रहा है मे बी अगर हेल्थ रिलेटेड भी कुछ अगर इशू आपको चल रहा है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी कोई मदद करे किसी तरीके से, तो मैं यही कहूंगी कि बी प्रिपेयर्ड, अपने आप की रिसोर्सेज जो भी हैं सब कुछ तैयार करके रखिएगा, क्योंकि दूसरे लोगों से हेल्प एक्सपेक्ट करना इस टाइम पे एक समझदारी वाली चीज नहीं होगी। ये सिर्फ आपको पेन दे सकता है, या आपकी रिकवरी अगर हेल्थ इशू कोई है तो उसमें टाइम लगा सकता है, क्योंकि जिस भी तरीके की प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ थोड़ा सा फाइनेंशियल भी लगता है। अगर आप अपना कोई घर खरीदना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे और आपने सोचा कि मैं उनसे हेल्प ले लूंगा, वो मुझे लोन दे देंगे इस चीज पे पैसा या इस तरीके का कुछ, तो वो भी मुझे यहाँ होता हुआ नहीं दिख रहा है। वो लोग आपकी हेल्प नहीं करेंगे, तो इसलिए अपनी चीजें जो है, अपनी रिसोर्सेज जो है वो संभाल के रखिए अपने, जब भी आपको नीड हो उन चीजों की उस टाइम के लिए। सेकेंड वीक कार्ड्स आर 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, 10 ऑफ wands रिवर्स्ड एंड क्वीन ऑफ swords। तो मुझे यहाँ पे अगेन ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड से मुझे लग रहे हैं, बहुत ज्यादा काम करते हुए लग रहे हैं आप, जहाँ पे आप इतना ओवरबर्डन है, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है और आप बिल्कुल अपने टास्क फिनिश करने पे लगे हुए हैं कि मुझे ये काम करना है, कैसे कैसे करना है। उसकी वजह से ना आप अपने खाने का ध्यान रख रहे हैं, ना आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, बस काम 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 काम, और आपको मजे भी नहीं आ रहे हैं अल्टीमेटली काम करने में, आप खुश भी नहीं है, आप एक, बस आपको लग रहा है कि ये काम बस मुझे खत्म करना है, बड़ा बहुत मोनोटोनस सी लाइफ हो गई है आपकी और आप वेट कर रहे हैं कि एक बार ये काम खत्म हो जाए, उसके बाद मैं सोचूंगा आगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। सो सजेशन सिर्फ मेरे लिए ये रहेगा कि आई नो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पहली बात तो सिर्फ टास्क पे फोकस करने की जगह आप थोड़ा सा अपने, जिन लोगों के साथ भी आप काम कर रहे हैं, आपकी जो टीम है, थोड़ा सा उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने की भी कोशिश करें, तो आपके लिए काम जो है थोड़ा इजी हो जाएगा। लोग बागों के साथ जब हम हंस बोल के कोई काम कर लेते हैं तो वो काम काम नहीं लगता है, तो वो आपको इतना बॉदर नहीं करेगा, इतना ज्यादा आपके बॉडी को और माइंड को अफेक्ट नहीं करेगा, जितना एक सिर्फ काम में इन्वॉल्व होना और कोवर्कर्स या कलीग्स के साथ नहीं बन रही है, या मुझे हार्श होना पड़ रहा है, या मैं अपना सिर्फ काम कराने के लिए उनसे बात कर रही हूँ, तो वो चीज मुझे भी ओवरबर्डन लग सकती है, मुझे भी स्ट्रेस दे सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा अगर आप अपने रिलेशनशिप्स सॉफ्टली किसी से बात करना, एक रिलेशनशिप फोकस्ड अगर अपना आप रखेंगे स्ट्रैटेजी काम करने की, तो ज्यादा बेटर होगा। Okay, the third week cards are Six of Swords, Death card reversed, and the Lovers. So, यहाँ मुझे एक आप कुछ इस तरीके का, हाउ शुड आई से दिस, कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है आपकी या आपके किसी नोन की लाइफ में जो एक तरीके का लॉस हो सकता है, कोई पेनफुल इंसिडेंट हो सकता है, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर के साथ मुझे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। एक मूवमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इट कुड बी फॉर सम ऑफ यू, इट कुड बी अ परमानेंट मूवमेंट, एंड फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी ऑल्सो टेम्परेरी मूवमेंट, जो आप दोनों साथ में जाएंगे, कैन इवन मतलब इस मूवमेंट की वजह से थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, बट दिस हैज टू हैपन।
ये होगा, और ये किस रीजन की वजह से होगा, वो रीजन जो है वो कोई बहुत ही अच्छा रीजन नहीं होगा, एक हैप्पी रीजन का मूवमेंट नहीं है, ये एक पेनफुल रीजन का मूवमेंट है। तो इट कुड बी लाइक आपके फैमिली में मे बी कोई है जिनको आपकी जरूरत है, या आप कहीं प्रेजेंटली जहां आप हैं वहां पे कुछ ऐसे क्राइसिस हो गए कि आपको मूव करना पड़ रहा है। तो इस तरीके का मूवमेंट है मुझे यहाँ दिख रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, लेकिन जो भी है मूवमेंट तो आपका होगा। फोर्थ वीक कार्ड्स आर एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, स्ट्रेंथ कार्ड एंड द वर्ल्ड कार्ड। सो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आई एम सॉरी, आई थिंक आई सेड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स कार्ड यहाँ पे आया है, जो मुझे ये बताता है कि आप जो भी डिसीजंस लेंगे अपनी लाइफ में, आई थिंक यू विल ग्रो बाय फोर्थ वीक। मतलब आपने पिछले अपने जितने भी डिसीजंस थोड़े बहुत लिए हैं वो बहुत ज्यादा वाइज डिसीजंस नहीं लिए हैं, कहीं पे गड़बड़ हुई है, कहीं पे इमेच्योर डिसीजंस लिए हैं, बट आई थिंक बाय द फाइनल वीक आप बहुत स्ट्रांग बन के सामने आएंगे, आप बहुत ज्यादा इस तरीके के इंसान बन के सामने आएंगे कि आप अपनी नहीं, आप दूसरों की भी बहुत अच्छी तरह से मदद कर सकते हैं, उनको भी एडवाइस दे सकते हैं, उनको भी सजेशंस दे सकते हैं, एंड दिस विल मेक यू फील वेरी वेरी सैटिस्फाइड, कंप्लीट, कंटेंट। आप अपने में बहुत एक पूरा अपने आप को महसूस करेंगे कि आप वर्थ हैं किसी चीज के। सो ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करेगा, और आप आई थिंक यू विल कंप्लीट अ फेज ऑफ योर लाइफ। मुझे ऐसा लग रहा है ये मूवमेंट जो है ये कहीं ना कहीं एक फेज जो है आपकी लाइफ का उसको कंप्लीट करेगा, एक हैप्पी एंडिंग देगा उस पर्टिकुलर फेज को, और फिर आप एक नए फेज के अपनी लाइफ के साथ शुरुआत करेंगे। सो आई थिंक ये जो अक्टूबर का जो आपके लिए मंथ है यही डिसीजन लेके आएगा, जो मैं कह रही हूँ ना, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे आप। आई थिंक बाय द एंड ऑफ अक्टूबर आपके लिए कुछ चीज पूरी तरीके से खत्म होगी और एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू होगा। सो या दैट्स अबाउट इट स्कॉर्पियंस। आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया इस रीडिंग के साथ। इफ देयर इज एनी डाउट फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। फॉर द डेली एंड द पर्सनल रीडिंग्स यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if you resonate with the readings, then please hit the like button, share this video with other people, and subscribe to my channel.